जय भारत। समर्थ श्री बुढ़ादेव की जय। दंतेवाड़ी माता की जय। भारत राज्य शासन सेवार्थ प्रेस विज्ञप्ति। हम लोग दिनांक 5/12/2023 को श्री माझी अंतर्राष्ट्रीय सरकार का पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पे सभी जिलों और अन्य राज्यों से भी सैनिक यहाँ पे उपस्थित हुए थे, जिसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति बनाया गया है। समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार प्रतिनिधि शेड्यूल ट्राइब 1951 प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चपरासी एवं महिला मंडल की उपस्थिति में भारत शासन 3937 दिनांक 17/9/1974 के तत्वाधान में श्री माझी अंतर्राष्ट्रीय सरकार हीरा सिंह देव गोंड मरई उर्फ कंगला माझी सरकार क्रांतिवीर आदिवासी मसीहा राजनीति जननायक विश्व शांति दूत की 39वां पुण्यतिथि 5/12/2023 के अवसर पर 48गढ़ भारत के विभिन्न जिलों से आए आदि मूल निवासी किसान प्रतिनिधि सदस्य की समाजवाद प्रगति न लोकसभा न विधानसभा 2023-24 के तहत 1 नवंबर 2023 से 6 दिसंबर 2023 के गुणवाना देव विधि विधान में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्य में भारत शासन 3937 की उप जिला तहसील 40 ग्राम परगना संचालन के लिए हीरा सिंह देव गोंड के प्रतिमा पर विधि विधान संविधान के आधार पर पुष्पांजलि दी गई। गुणवाना देव राष्ट्रगान किया गया। अन्य राज्य व जिला के सदस्यों के बीच सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक देवठाना पर सामाजिक वार्ता किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती चंदा देवी मंडावी, कार्यक्रम अध्यक्ष रामचरण सिंह उइके, कार्यकारिणी अध्यक्ष मेघराज मंडावी, सचिव नरेंद्र पोर्ते, उप सचिव सुमित मंडावी, सदस्य रेवाराम यादव, सुनील तेली, शिव प्रसाद मरकाम, बुधलाल धनुहार, गोरीलाल, सुषमा देवी, लक्ष्मण भोई, विदारी भोई, मनोज धरुआ, नेम सिंह, रवि कुर्रे इत्यादि किसान सैनिक प्रतिनिधि की उपस्थिति में हर्ष उल्लास से कार्यक्रम मनाया गया। धन्यवाद। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो रूप में तो है बाबा की तरह, लेकिन आदिवासियों को जगाने के लिए उन्होंने आदिवासी रजिस्टर्ड जो 3937 का रजिस्टर्ड जो वर्दी है उसको धारण किया है। हम आपसे आज चर्चा करेंगे। आपका नाम परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम है सर शिव प्रसाद मरकाम जी, कोटा ब्लॉक है जी, छत्तीसगढ़ जिला बिलासपुर। तो समाज सेवा के लिए आपके जैसे आदिवासियों को जगाने के लिए आप ये रूप ही काफ़ी था कि आप आदिवासी हैं और आपका ये जो जटा है ये जो पूरा दिखाता है कि हाँ आप आध्यात्मिक रूप से हैं, विधि विधान को जानते हैं। लेकिन ये संवैधानिक जो आपने वर्दी पहना है उसका कुछ विशेष मकसद होगा, उसको बताएंगे। विशेष मकसद ये है जो समाज है ये पिछड़ा वर्ग हो गया है, ये दब गया है राजनीतिक में। अच्छा, तो राजनीति के चलते जो समाज है नीचे दब गया है, जो अपने परंपरा संस्कृति को भूल बैठा है, दिशा को, उस दिशा को लाने के लिए इस वर्दी को मुझे धारण करना पड़ा। जी जी, समाज को आगे करने के लिए जी। तो आप खेती किसानी भी करते थे? सब है सर, अपने पास खेती है, बाड़ी है, पूरे परिवार है जी। इसको लेके जितना हमारे भारत के मूल निवासी आदिवासी हैं इनको साथ लेकर जैसे माझी सरकार चला हुआ था, इसी विचार से हमने भी इस वर्दी को धारण करके देश को सेवा करें, समाज का सेवा करें। जी सर, आप अपना परिचय बताएंगे और क्या उद्देश्य से यहाँ जुड़े हैं? जैसे कि आज के संवैधानिक में कहा जाए तो ओबीसी वर्ग में आता है तेली साहू, तो आप इस आदिम जाति को किस तरह से जाने और इसमें जुड़े? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा कोई इंटरेस्ट कभी था ही नहीं राजनीति में, या तो फिर जो लोग लीडर बनते हैं इस टाइप से चक्कर। लेकिन जब मैं पहली बार इस समाजवाद के बारे में जाना तो ये मतलब कि आश्चर्य जैसा महसूस हुआ मेरे को। आज तक हम लोग सुनते आए हैं कि हमको गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें दबाई गई हैं, लेकिन वो आखिर कौन सी बात है जो दबाई गई है? तो इसी खोज में हम भी थे। और जब मुझे ये मिला सबसे पहले समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार करके,
तो मैं इसमें कोई जात विशेष को देख के इस पे इंस्पायर नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक सेना की तरह काम करती है ना। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं इसका जो कानून रजिस्टर है, जो नियमावली है, जब गहराई से समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार को सर्च किया तो जो मतलब कि हैरानी करने वाली बातें मुझे सामने आई कि मतलब कि आज़ादी के जो असली इतिहास है, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, उस चीज़ को ही पूरा का पूरा छुपा दिया गया है या तो बोले कि समाजवाद को कोई उठाया ही नहीं। तो जो चीज़ मुझे इसमें जानकारी मिला, मतलब कि दिल बहुत मोटिवेट हुआ कि मतलब ये सच्चाई की चीज़ है, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। और जो आज़ादी हम लोगों को प्राप्त हुआ वो समाजवाद के हिसाब से मिला है ना, कि मतलब कि ये देश गुलाम है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन गुलाम था, वास्तव में कौन गुलाम था और किसका काम चल रहा है। गुलामी का तो अर्थ यही होता है ना कि ये अपने अधिकार से वंचित है ना, इसके ऊपर शोषण किया जा रहा है, इसको मतलब कि ये आज़ाद नहीं है। तो जब हमको आज़ादी मिला, जिसको स्वाधीनता बोलते हैं, तो किसको मिला और किससे मिला, तो ये जो मुझे जानकारी मिला कि यहाँ के भारत के जो मूलवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी आदिम जाति कहलाते हैं, इनको आज़ादी मिला किससे? गैर आदिवासियों से, गैर आदिम जाति के जो मतलब कि बाहर के आके लोग हैं। लेकिन आज भी अगर हम लोग अगर दशा देखते हैं, आज़ादी के इतने साल गुजर गए हैं, फिर भी आदिवासी समुदाय हमारा वहीं का वहीं है, बल्कि और बुरी स्थिति में है। आप नाम से हम लोग आदिवासी किसी को बोलते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो उसके पास वैसा संपत्ति नहीं है, वैसा कोई संपदा नहीं है जिसका वो अधिकारी होना चाहिए था। तो इस सारी चीज़ों को समझकर मैं सोचा कि समाजवाद में जुड़ा जाए। और जैसे कि मैं तेली समाज से हूँ, तो मुझे यहाँ पे आके ये जानकारी मिला कि यहाँ का 57 समुदाय जो मतलब बाद में और बढ़ गया, वो यहाँ पे मूलवासी होते हैं, जो मतलब आदिम जाति होते हैं। देखो, हमको अगर ये राजनीति के तहत केंद्र सरकार भी अगर हमको सर्टिफिकेट जारी करता है तो आदिम जाति कल्याण विभाग से ही होता है। तो हमको जानना पड़ेगा कि आदिम जाति कौन कौन है। तो मेरे पास एक कानून रजिस्टर है जो यहाँ मुझे संस्था के माध्यम से मिला, इसमें वो चीज़ मुझे मिला। एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए, ये लिखा है आदिवासी आदिम जाति भारत संविधान 1951 से पास, कि मतलब कि संविधान में भी ये चीज़ पास हो चुका है। क्या 1951 में बोलता है परिगणित मूल निवासी समाज शाखा सूची। तो ये समाजवाद के अंतर्गत आने वाले जो जातियां हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो कोई जातिवाद या फिर किसी चीज़ को बढ़ावा भी नहीं देना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें गोंड, भील, केवड़, डोमर, निषाद, फिर कुम्हार, कलार, मरार, तेली, नाई, धोबी, है ना, तमोली, ऐसे ऐसे करके 75 जातियाँ आती है, जिसमें बेमा, चमार, लोहार, झारिया, सोनकर, सारे के सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। मतलब इनका रिलेशन सीधा जमीन से है, सीधा जमीन से। हाँ, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे समझ में आया कि मतलब कि ये जो हमारा माझी सरकार का शुरुआत हुआ था सन 1910 से पहले की ये कहानी है कि उस समय ये भूमिजन के ही नाम से लोगों को मतलब संग्रहित किया जा रहा था। माझी जी जो सेना तैयार कर रहे थे या फिर जो लोगों को जागरूक कर रहे थे, तो उनको भूमि के मालिक को कह के तो ये भूमिजन कहलाते थे। तो जो हमको जानकारी में मिलता है तो 1920 में ही अखिल भारतीय भूमिजन के नाम पे एकत्रित हो चुके थे, जिसका कहने का मतलब कि ये प्रूव्ड हो चुका था। जो महात्मा गांधी जी इसका केस उठाए थे कि हाँ, ये जो भारत भूमि है ये गोंडवाना भूमि है और यहाँ पे समाज व्यवस्था आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी आधार पे हम लोग भी इसमें सर्च किए और धीरे धीरे बाकी चीज़ें समझ में आ रही है, जान रहे हैं और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। जी, धन्यवाद।